नमस्ते मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मैं कोई उपदेश देने नहीं आई हूँ। आज मैं कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करूँगी। आज मैं बस एक औरत की, एक माँ की, एक बहन की दिल से निकली बात आप सबके साथ साझा करने आई हूँ। आज का विषय है घर में शांति कैसे लाएं। क्योंकि सच कहूँ तो अगर घर में शांति हो तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग लगती है, और अगर शांति न हो तो बड़ा सा घर भी बोझ बन जाता है। भगवान। घर से शांति क्यों चली जाती है? अम, मेरी बहनों, क्या भी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, बिना वजह मन भारी रहता है, घर में सब होते हुए भी अकेलापन लगता है, बात बात पर बहस हो जाती है? अगर हाँ तो आप अकेली नहीं हैं। घर से शांति इसलिए नहीं जाती कि हम गलत हैं, शांति इसलिए जाती है क्योंकि हम अपनी भावनाएं दबा लेते हैं। हम हर बात पर चुप रहना सीख जाते हैं। हम खुद को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। धीरे धीरे ये चुप्पी गुस्से में बदल जाती है, और वही गुस्सा घर की शांति छीन लेता है। भाग 2। शांति की शुरुआत खुद से होती है। मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, घर में शांति लाने से पहले अपने मन में शांति लानी पड़ती है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय 2 मिनट आंख बंद करें, गहरी सांस ले और मन ही मन कहें, ओपन कोट, आज मैं शांत रहूंगी, आज मैं बेवजह गुस्सा नहीं करूंगी, क्लोज कोट। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे शब्द आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। थकी हुई औरत अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम देना कोई गुनाह नहीं है। भाग 3। घर में बोलने का तरीका बदलिए। घर में शांति शब्दों से बनती भी है और शब्दों से ही टूटती भी है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आपको कभी समझ नहीं आता। इन वाक्यों से सिर्फ लड़ाई बढ़ती है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे मन को ठेस लगी जब जब हम आरोप नहीं लगाते और अपनी भावना बताते हैं, तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। याद रखिए, चीखकर कही गई सही बात भी गलत लगती है, और प्यार से कही गई बात सीधे दिल में उतरती है। भाग। घर का माहौल कैसे शांत रखें? कुछ छोटे छोटे उपाय घर का वातावरण पूरी तरह बदल सकते हैं। रोज सुबह घर में भजन, मंत्र या हल्का संगीत चलाएं। घर को बहुत ज्यादा भरा भरा रखें। फालतू सामान निकाल दें। शाम को दिया या अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें। खाने के समय टीवी और मोबाइल बंद रखें। ये छोटी आदतें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। माफ करना और छोड़ देना सीखिए। मेरी प्यारी बहनों, शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है पुरानी बातें पकड़ कर रखना। हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी, मुझसे भी। जो बात हो गई उसे बार बार याद करना अपने ही दिल को चोट है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप छोड़ना सीख जाती हैं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। भाग 6। एक शांत घर की पहचान। शांत घर वो नहीं जहां कोई बोलता नहीं। शांत घर वो होता है जहां हर कोई सुना जाता है, जहां गलत माफ होती है, जहां गुस्से के बाद भी प्यार कम नहीं होता। ओके, आप शांत रहेंगी तो बच्चे सीखेंगे, पति समझेंगे, और पूरा घर धीरे धीरे उमापन और संदेश। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, ओपन क्वोट, घर की शांति बाहर से नहीं आती, वो घर की औरत के दिल से निकलती है, क्लोज कोट। खुद को महत्व दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, तभी घर में सच्ची शांति आएगी। अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहती हैं ऐसी ही सच्ची, सरल और जीवन से जुड़ी बातें आगे भी सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी के घर में शांति बनाए रखे। मैं एक साधारण सी औरत हूँ जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। मैंने भी जिंदगी से सवाल किए हैं। कभी थक कर रोई हूँ, कभी अकेले में आंसू पोंछे हैं, और फिर चुपचाप खड़ी हो गई हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं, आप करती क्या हैं? तो मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहती हूँ, घर संभाल लेती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो घर संभालना आसान नहीं होता। यहाँ सिर्फ बर्तन और कपड़े नहीं होते, यहाँ रिश्ते होते हैं, भावनाएं होती हैं, और सबके सपने होते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी घर के खर्च का हिसाब, और कई बार अपनी इच्छाओं को कल के लिए टाल देना। फिर भी मैं हार नहीं मानती। जब भी मुश्किल आती है मैं खुद से कहती हूँ, घर संभाल लेंगे, थोड़ा धैर्य रख लेंगे, थोड़ी समझदारी से काम लेंगे, आज नहीं तो कल सब ठीक कर लेंगे।
मैंने ये सीखा है कि जोर से बोलकर नहीं, शांति से रहकर भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। मुझे किसी से आगे निकलना नहीं है, मुझे बस अपने घर को खुश और सुरक्षित रखना है। और हाँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मेरी ताकत खामोशी में होती है। आज मैं जो हूँ अपने घर की वजह से हूँ, और कल जो बनूंगी उसकी नींव भी यही घर होगा। इसलिए जब भी जिंदगी पूछती है सब संभाल पाओगी, तो मैं पूरे भरोसे से कहती हूँ हाँ, घर संभाल लेंगे। आप भी बदल सकते हैं। आज मैं आपसे कोई किताब की कहानी नहीं सुना रही, मैं अपनी जिंदगी का वो सच बता रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपनी ही कहानी याद आ जाए। एक समय था जब लोग मुझे बुरा कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, ये कभी सफल नहीं बन पाएगी। और धीरे धीरे मैंने भी वही मान लिया। मैं गलतियां करती थी, बार बार असफल होती थी, और हर हार के बाद मन करता था सब कुछ टर्न ऑफ कर दूं, मेहनत, सपने और खुद पर भरोसा। शायद आप भी कभी ऐसा महसूस करते होंगे। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी का फैसला लोग करेंगे या मैं खुद करूंगी? उस दिन से मैंने बड़ा नहीं, बस एक छोटा कदम उठाया। आज नहीं तो कल सही, धीरे धीरे सही, लेकिन पीछे हटना बंद कर दिया। लोग आज भी हंसते थे, मैं आज भी गिरती थी, लेकिन फर्क इतना था, अब मैं उठना जान चुकी थी। और सुनो, सफलता एक दिन में नहीं आई, लेकिन एक दिन जरूर आई। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं तुम कैसे बदल गई, तो मैं बस इतना कहती हूँ मैं बुरी थी, लेकिन मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप खुद को कमजोर समझते हो, अगर लोग आपको गलत समझते हैं, तो याद रखना, बुरा होना अंत नहीं है, हार मान लेना अंत है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस आज एक फैसला कर लो, रुकना नहीं है।